आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। आपसे हम एक सवाल करेंगे जो कि देखिए, अगर सीमांचल की राजनीति की बात करें तो आप एक कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं। आपकी पहचान एक अलग ही पहचान है। जहां पर आप पहुंचते हैं आपको लोग पूजते हैं। हमने देखा है, चूँकि अगर आपको रिकॉर्ड की हम बात कर लें तब लगातार 6 बार से जीतते आ रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि आपका वो बरकरार रहेगा। हमें ज़रा सा बताएं कि अभी तक में जितना कुछ चैलेंज फेस आपने किया है और इलेक्शन के दौरान 2000 से लेकर के 2021 तक में, क्या लगा कि जिस तरह से माहौल को गंदा किया यहाँ पर जा रहा था, ये आपके एक्सपीरियंस में पहले था कभी? नहीं, ये जो जानकारी थी तो हम लोगों ने उस विचारधारा को पलटने का काम किया है। हम सभी समाजवादी विचारधारा से हैं। आध्यात्मिक नैतिकता, आदर्श, संघर्ष, सेवा के बल पर ये जो कुरीतियाँ समाज में फैलाई गई है, उनको हम लोग चाहते हैं कि समाप्त कैसे हो। हमारे राजनीतिक गुरु मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब थे, जिनको हर जाति धर्म के जनता उनके साथ थे। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आज के परिवेश में जो गंदा माहौल फैल गया है, हम चाहते हैं कि पुनः उसी विचारधारा को हम लोग आगे लेकर चलें और समाज की जो गंदगी है, ये जो घिनौना खेल रहे हैं, इस गंदगी को साफ कर उसको हम जनता की ताकत से, जनता के समर्थन से उसको दरकिनार कर दें। वो फिर हमारा समाज गंदा नहीं हो, हमारा समाज शिक्षित हो, विकसित हो, हर आपदा विपदा में वो आगे रहें और हम लोग उनके साथ हैं। उनके आंसू को पोंछने के लिए, उनके सुख और दुख में, चाहे ईद हो या दीपावली हो, हम चाहते हैं कि जनताओं के घर में, आम जनता के घर में प्रत्येक दिन ईद और प्रत्येक रात दीपावली हो। हम जो हमारा नेताओं ने जो सपना देखा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस लोकतंत्र की कल्पना की थी, हम उस लोकतंत्र को चाहते हैं कि सरजमीन पे पंचायत से प्रैक्टिकल करके उसको हम लोग आगे आएँ। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि सभी के चेहरे पर खुशहाली, सभी के चेहरों पर मुस्कान, हर हाथ को रोजगार, हर हाथ को काम और प्रत्येक घर को 20 से 25 हज़ार की आमदनी। ये हमारा लोकतंत्र कहता है। लेकिन ये नेता लोग आज़ादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसको सरजमीन पे नहीं लाया। और हम लोग चाहते हैं आज के जो युवा हैं, आज का जो युवा है, युवा शक्ति है, नारी शक्ति है, वो चाहता है विकास, वो चाहता है रोजगार, वो चाहता है अपने हाथ में कलम, वो नहीं चाहता है शराब, वो नहीं चाहता है हथियार। वो चाहता है कि हम अपने दम पे हम आगे बढ़ें और समाज को आगे बढ़ाएं। जब तक समाज में शिक्षा नहीं होगा तब तक विकास हमारा अधूरा रहेगा। इसलिए हम लोग सभी आदमी, सभी धर्म के, सभी जाति के एक साथ होकर इस मुहिम को चला रहे हैं कि पंचायत राज से ही इस व्यवस्था का खात्मा कर अच्छे और योग्य समाज सेवी, आदर्शवान, नैतिकवान, शिक्षाविद जो सबको कदम से कदम मिलाकर सबके साथ चले, हम वैसे जनप्रतिनिधि के साथ हैं। और जहां जिसमें ये छवि दिखते हैं, हम लोग उनके साथ बेहिचक उनके प्रचार में जाते हैं। ये हम लोग मुहिम अररिया से छेड़ चुके हैं और अररिया में 90% जनताओं ने इस गंदी विचारधारा को समाप्त कर नए विचारधारा का 22 साल, 23 साल, 24 साल के युवा आए हैं। जनता बदलाव चाह रही है, मूड में है, पुराने विचारधारा को समाप्त कर नए विचारधारा में आ रहे हैं और वो काम चाहता है। तो हम लोग काम के बदौलत अपने सेवा, संघर्ष, विकास के बदौलत इस मुहिम में आगे आए हैं और सफलता मिल रही है। मुझे विश्वास है यहाँ के पिता अपने अभिभावक पर, अपने माताओं पर, जो आज जूही सिंह को अपना आशीर्वाद और दुआ दे रही है।
दोनों कौम इनके साथ हैं, जबकि उनके यहाँ भी, उनके घर में भी प्रत्याशी हैं, लेकिन वो सत्य और न्याय के साथ इस बार अडिग हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार कुमारखंड जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 से जूही सिंह को अपार मतों से, अजय बहुमत से जिताने का काम करेगी और अपनी हिंदू मुस्लिम एकता को वो बरकरार रखकर अपने बच्चे के भविष्य को आगे लाना चाहता है। हम सभी अभिभावकों को दिल से प्रणाम करते हैं और यह सोच आगे भी बढ़ा दें। जहाँ भी हो आपका संबंधित आदमी, दूर दराज सभी से हम आग्रह करते हैं, मोबाइल का ज़माना है और अपने अपने संबंधी, कर कुटुंब, रिश्तेदार, दोस्त जो है सबको ये जानकारी दें और नैतिकवान, साहसी और शिक्षित प्रत्याशी चाहे इस क्षेत्र में जूही सिंह हैं, बगल वाले जो क्षेत्र हैं अच्छे के साथ दें, जो आपको आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। हम यही यहाँ के जनताओं से अपील करना चाहते हैं। हमारे साथ अविनाश जी हैं। जरा साहब हमें बताएं, चूँकि अब तो समय गुजर गया आरोप प्रत्यारोप का, तो हमने देखा कि आपको लगातार जब भी आप चुनावी कैंपेनिंग के लिए आप गए हुए थे क्षेत्र में, तो सबसे आपने सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगा है, किसी जाति और धर्म के नाम पर नहीं वोट मांगा, किसी को आपस में बांटने के लिए कोई सलाह और बातें नहीं की, सिर्फ आपने सिर्फ विकास के नाम पर आपने वोट मांगा है। तो क्या लगा कि आपके बातों को सुनकर आम जनता अट्रैक्ट हुई है? एकदम बिल्कुल अट्रैक्ट हुई है। जनता मालिकों ने, हम जब मिलने जाते थे तो क्षेत्र में बहुत खुशी महसूस होती थी। वो लोग कहते थे कि आपके दादाजी और आपके पिताजी जो विकास किए हैं, उसके बाद अभी तक जो प्रतिनिधि आए हैं कुछ भी विकास नहीं किए हैं। फिर हम आपको इस बागडोर की जिम्मेवारी देने जा रहे हैं और आप इस क्षेत्र का चौमुखी विकास कीजिएगा। हमको आप पर आशा है कि आने वाले पीढ़ी को आप अच्छे मार्गदर्शक दीजिएगा। आपको अपने क्षेत्रवासियों से कितना उम्मीद है? अरे भाई साहब, क्षेत्रवासियों नहीं, मेरे घरवासियों के ही। ये क्षेत्रवासियों इसको कहते हैं जहाँ से आप नेतागिरी करते हैं। ये तो मेरे घरवासी हैं। इसके बारे में आप तो सारी बात जानते ही हैं कि सारे लोग से एक मेरा आपकता है। सब मेरे कोई चाचा लगते हैं, कोई दादा लगते हैं, कोई चाची लगती है, कोई भाभी लगती है, कोई बहन लगती है, कोई भाई लगते हैं। ये मेरा एक पारिवारिक संबंध है। 2 दिन पहले आपका एक वीडियो पब्लिक मतलब कोई सोशल मीडिया में चला था। उस वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं झड़प हो रही थी, वो क्या था? थोड़ा बात क्लियर करिए उसको। ऐसी कोई बात नहीं थी। कोई पता चला कि जो प्रत्याशी लोग हैं, जो हार रहे हैं, जो बौखला करके कि जनता को किस तरह प्रलोभन दे के हम वोट ले लें, दारू और पैसा का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसी दरमियान में हम जा रहे तो पब्लिक भाइयों ने उसको खदेड़ के भगाया। क्या क्या किया वो तो पब्लिक ही जानेगा। उसके बाद वो लोग कहने लगे हमारा VIP चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया, ऐसे हो गया। ये कोई बात नहीं थी, सब बकवास था। वो प्रलोभन दे के जनता मालिकों को चाह रहा था वोट करने के लिए, लेकिन पब्लिक एक तरफा होकर उसको भगाने का काम किया, खदेड़ने का काम किया। वो हताश होकर कह रहा था हम पर जानलेवा हमला हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल ये गलत वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसा हमारे तरफ से कोई कुछ नहीं गया, हम कुछ नहीं किए हैं। ये सिर्फ जनता मालिकों ने उसको खदेड़ के भगाया। दारू पैसा कहाँ क्या किया वो हमको पता नहीं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।